वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम बेंगलोर एजुकेशन। मैं जितेंद्र सिंह आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का ओपन स्कूल का 10th क्लास का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं 5th लेसन रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये एक ऐसी कहानी है जो नर्सिंग सेवा पर आधारित है। दया और ममता की कहानी, रोगियों के बारे में सहानुभूति। लेखक स्वयं इस लेसन को लिख रहा है। इंदौर का एक नर्सिंग होम होता है 1951 में, उसके अंदर की कहानी है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो इस कहानी में हम देखेंगे मदर टेरेसा और उनकी सहयोगी क्रिस्ट हेल्ड सिस्टर और एक और उनकी सहयोगी मदर मार्गरेट, 3 व्यक्तित्व के बारे में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है लेखक ने। तो बात है 1951 की। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, सेवा की प्रतिमूर्ति जो बहुत ही अद्भुत थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये घटनाएं घटित होती हैं। लेखक वहाँ पर स्वयं रोगी के रूप में रहता है और वो देखता है और वर्णन करता है मदर टेरेसा का विशिष्ट धवल वेश में, यानी सफ़ेद साड़ी में, नीले पट्टे वाली साड़ी में आच्छादित नारी जो एक नर्स है, सफ़ेद कपड़ों में उनके कमरे में आती है। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष, सफ़ेद कलर में, अरुणोदय की रेखाओं के कद का लंबा, जो इस नर्सिंग होम की अध्यक्ष भी थी, जिनका नाम था मदर टेरेसा। इनकी मातृभूमि इनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत रही है। उम्र की इस ढलान के दौरान भी मदर टेरेसा रोगियों की सेवा में तन और मन से तल्लीन रहकर, यही काम, सिर्फ सेवा का यही धाम, यही राग, यही चाहो, बस सिर्फ सेवा सेवा सेवा, ये मदर टेरेसा का मूल मंत्र रहा है। सेवा के अलावा उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं था। वो फ्रांस की होने के बावजूद, फ्रांस में जन्म लेने के बावजूद, उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपनी सेवा से भारत के रोगियों को, भारत के लोगों की सेवा करके उन्होंने अपना जीवन धन्य किया। इन्हीं के साथ ही इनकी एक दूसरी सहयोगिनी उनके कमरे में आती है, थर्मामीटर लिए हुए। रोगी को दोनों कोमल से गालों को अपने हाथों से थपथपा कर, जिससे वातावरण में तनाव कम हो जाता है। मदर टेरेसा ऐसा करती है। उसी वक्त दरवाजे की एक ओर एक डॉक्टर कमरे के भीतर जाता है। मदर टेरेसा ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा बीमार हंस रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है, हाँ, मगर तुम भी हंसी भी बिखेरती हो जो, इसलिए मरीज हंसता है। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव एक ही वाक्य में कह डाले। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है क्या कोई औरत? बिना बच्चे को उत्पन्न किए, जन्म दिए माँ बन सकती है? हाँ, बन सकती है। अगर उसमें ममता का भाव है, मातृत्व का भाव है, सेवा का भाव है, तो वो बिना और सभी को अपने बच्चों के समान मानती है, तो वो महिला जो है बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है। ऐसे विचार लेखक के मन में आते हैं। 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष तक दिन और रात सेवा में लग सकती है। अपने पीड़ितों के तड़पते जीवन में
हंसी बिखेर सकती है। ऐसी अदम्य साहस की नारी को लेखक बहुत ही सराहता है, प्रणाम करता है। मदर टेरेसा की सहयोगिनी जो एक उसी नर्सिंग होम में रहती है जिनकी जन्मभूमि जर्मनी है, उनका नाम है क्रिस्ट हेल्ड। उनके पिता जर्मनी में प्रिंसिपल थे। क्रिस्ट हेल्ड जो है 5 वर्षों तक सेवा का व्रत लेती है और यह नव युवती विशेष सफ़ेद रंग की आकर्षक एक देवीय सांचे में ढली हुई नजर आती है लेखक को। सेवा के द्वारा यह लड़की फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता दोनों क्रिस्ट हेल्ड एक रूप, एक उद्देश्य और एक रस के लिए काम करती हैं दोनों। लेखक कहता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी, यानी क्रिस्ट हेल्ड भी वहीं से जन्म लेती है जिस देश में हिटलर जैसा तानाशाह जन्म लेता है, जो युद्ध के लिए, मानव को संहार के लिए प्रयास करता है। वहीं उसी देश में एक और क्रिस्ट हेल्ड जैसी सेविका बालिका जन्म लेती है जो मानव मात्र की सेवा में अपना जीवन बिता देती है। वह गर्व से दमकती हुई मूर्ति हो गई। यह बात सुनी जब क्रिस्ट हेल्ड ने लेखक के मुंह से, तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया और वह अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर ठोक कर बोली इंग्लिश में, यस यस, हाँ हाँ। उसने सहमति जताई और वह दूसरे कमरे में चली गई। उसके बाद लेखक मदर टेरेसा से पूछता है, आप इस लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो मदर टेरेसा ने कहा, हाँ, क्योंकि वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी सिर्फ। और प्यार क्यों न हो जब दोनों का उद्देश्य एक ही है। लेखक ने कुछ बात छुपी हुई बोली, इतनी चुभती हुई बोली कि फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था। यह आप कैसे भूल सकती हैं? यानी मदर टेरेसा को व्यंग्य करते हुए लेखक कहता है कि फ्रांस को तो हिटलर ने पद दलित कर दिया था, तो फिर आप ये कैसे भूल सकती हैं? तो मदर टेरेसा का कलेजा भी इससे अछूता नहीं रहा और बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं। इतनी अंतरात्मा से उन्होंने यह चीज़ आसानी से कह दी और मदर टेरेसा वहाँ से चली गई। अब लेखक मन ही मन सोचता है, मनुष्य के बीच की ही मनुष्य नहीं कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति और वर्ग की दीवारें, इतनी मनहूस और कितनी अजय हैं ये दीवारें। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए हर जगह पर एक दीवार बनाई है, एक लक्ष्मण रेखा बनाई है, जिससे मनुष्य ही मनुष्य के लिए अभिशाप बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो महिलाएं हैं, क्रिस्ट हेल्ड, मदर टेरेसा और मदर मार्गरेट, तीनों ही सेवा की इतनी प्रतिमूर्ति हैं कि इनके आगे ये सारी दीवारें निष्सफल साबित हुई हैं। मदर टेरेसा भी बातों के मूड में थी। उनके हृदय मानस के चोर दरवाजे से लेखक चुपचाप झांकता है और मदर से कहा, घर से आने के बाद आप घर नहीं गई दोबारा कभी मिलने जुलने भी? तो मदर ने कहा, कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व के सभी पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि बनकर इसी सम्मेलन में गए और दोनों मूलतः फ्रांस की रहने वाली थी। मदर, उनके माता पिता भी फ्रांस के ही थे। उन्हें पता था कि बरसों के बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए जहाज़ पर गईं। पर सबसे विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्री को पहचान ना पाए। आपस में कहती रही, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उन्होंने अपनी बेटियों से उनका नाम पूछा, उसके बाद वो गले मिले। मदर ने कहा, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। उस फ़ोटो के माध्यम से मदर टेरेसा ये व्यक्त करती है अपने परिजनों को, तो यहाँ पर सब सकुशल है और मैं इस स्थान पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तीसरी मदर मार्गरेट के बारे में लेखक यहाँ पर चर्चा करना चाहता है। मदर मार्गरेट जादू की पुड़िया
कद बहुत ही छोटा, नाटा, गुड़िया सी लगती है। उनकी चाल में लेकिन गजब की चुस्ती है, कदमों में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती है। हंसी उनकी यों जैसे कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। ऐसा कि मशीन भी उनके पीछे रह जाए। भारत में 40 वर्षों से अपनी सेवा दे रही थी। उन्हें जीवन में अब कुछ भी जानना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी उसमें आया। ऐशो आराम में पला बड़ा होने के बावजूद रोगी को कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं थी। वह सहन नहीं कर सकता था और मदर मार्गरेट से कहता है, मदर मैं मर जाऊंगा। बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने, जबकि कोई तकनीकी बोली, कुछ नहीं, इस टेक्निक से बोला उन्होंने कि एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। इतने ज़ोर से खिलखिला कर हंसी कि कोई और होता तो झेप जाता। और उन्होंने कह दिया बड़ी आसानी से, अभी थोड़ा है, फिर कुछ रहेगा और फिर कुछ नहीं रहेगा, दर्द सब हट जाएगा। एक रोगी उन्होंने देखा चिंता से ग्रस्त है, ज़ोर से चुटकियाँ बजाकर किलकी, जी उठी। वह जितनी अधिक बूढ़ी है उतना ही अधिक उत्साही और मुस्कानमयी है। किसी दीपक की ज्योत के समान है। जागरूक जीवन की लक्ष्य, दर्द से जीवन की सेवा, जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, अंतर रहे हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सेवा और प्रेम के आगे सभी दीवारें नतमस्तक होते हुए दिखाई देती हैं। जो कार्य मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट ने भारत की भूमि पर किए हैं, पूरे नारी जगत को जो सम्मान दिया है और जो सेवा की प्रतिमूर्ति दर्शाया है, इन तीनों का उदाहरण देते हुए आज भी नारी का सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला भी हो जाता है और वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करने के लिए अब जाने वाली है। तो लेखक सोचता है उस जंगली जीवन में क्रिस्ट हेल्ड कैसे काम करेगी। यह तो एकदम जो नव युवती है क्रिस्ट हेल्ड, कपूरिका की भांति है, यानी कोमल और नाजुक सी है, कैसे जंगल में काम करेगी। लेकिन क्रिस्ट हेल्ड को नई जगह काम करने बड़ा आनंद की अनुभूति का एहसास होता है और उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अपने काम के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेखक कहता है ना उसे किसी से उलझना है, न ही किसी में उलझती है। यही सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच भी है। लेखक कहता है सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी, लेखक कहता है सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतज्ञ हुई।